जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और विपक्ष ने उसको बायकॉट किया, उसके बारे में, उसके क्या राजनीतिक इंपैक्ट होंगे, क्या इसका राजनीतिक संदेश जा रहा है और क्या विपक्ष को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्या सत्ता पक्ष को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को बुला करके बिठा करके अपनी बात समझा सकता था कि नहीं समझा सकता था। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर उस पर आपकी क्या राय है, राजनीतिक रूप से इससे किसको लाभ होने वाला है, किसको हानि होने वाली है, और क्या प्रधानमंत्री जी ने जो किया या जो सरकार ने किया ये सही था या गलत था, विपक्ष का जो रोल रहा वो सही रहा या गलत रहा। साथियों सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि संसद भवन जो होता है वो सत्ता पक्ष का नहीं होता। संसद जो है वो सभी का होता है, विपक्ष भी संसद का ही पार्ट है, सदन का ही पार्ट है। यदि संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें विपक्ष होना ही चाहिए। बिना विपक्ष के जो डेमोक्रेसी की कल्पना की जाएगी वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो राजशाही है, क्योंकि राजशाही में विपक्ष नहीं होता। राज दरबार में सिर्फ दरबारी होते हैं, मंत्री होते हैं, चाटुकार होते हैं, राजा के खास लोग होते हैं, वहां विपक्ष के लिए कोई स्पेस नहीं होता। और अगर हम कहते हैं संसद डेमोक्रेटिक स्पेस पे है या संसद ऐसी जगह है जहां डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मंदिर है, डेमोक्रेसी का अपना टेंपल कहलाता है, तो वहां पर विपक्ष होना ही चाहिए था। सरकार को, सत्ता पक्ष को ये जिम्मेदारी थी कि उन्हें उन्हें बुलाना ही था, मनाना था, उनकी बात माननी चाहिए थी या कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। लेकिन सत्ता पक्ष ने ना तो ऐसा कोई प्रयास किया और ना ही जब विपक्ष ने इस तरह की बातें रखी तो उन बातों का संज्ञान लिया, उन बातों को माना या उन बातों को सुना। जैसा संसद क्या है, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को ना बुलाया जाए या राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो संसद पूरी नहीं होती है। तो राष्ट्रपति जी को बुला लेना चाहिए था, और एक महिला भी है, आदिवासी समाज से भी है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो अपनी जगह किसी और का नाम आने देंगे, क्योंकि आज जो हो रहा है वो तो लोग भूल जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के सलाहकारों ने सलाह दी होगी, लेकिन कल इतिहास जब उस शीला पर देखेगा तो उस पर उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का नाम होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को बुला लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री से बड़ा प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का होता है, फिर प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल छुप जाएगा या प्रधानमंत्री आगे नहीं आ सकते, फिर बाय डिफॉल्ट उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति जी का उद्बोधन पहले करा दिया गया कि राष्ट्रपति जी भी नहीं आएंगे। अच्छा, राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति है, वो भी नहीं आएंगे। और स्पीकर ने खुद ही बोल दिया कि नहीं, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करें। और राज्यसभा के भी चेयरमैन जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो चेयरमैन को ना बुलाना यानी उपराष्ट्रपति को ना बुलाना, तो दोनों का प्रोटोकॉल हट गया। लोकसभा के स्पीकर ने खुद ही स्वीकार कर लिया, तो प्रधानमंत्री सबसे आगे आ गए। जबकि प्रधानमंत्री सदन के नेता जरूर होते हैं, प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष का रिप्रेजेंटेशन जरूर करते हैं, लेकिन सदन का अर्थ केवल सत्ता पक्ष नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के ही सदन बनता है। अगर सदन के लोग ही नहीं है सदन में, बाहर से आप लोगों को बिठा लीजिए, चाहे किसी धर्म के बुला लीजिए, धर्मगुरु को बुला लीजिए। कई लोग कह रहे हैं सभी धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाया गया, ईसाई धर्म के भी थे, सिख धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के थे, सबने अपने अपने रीति रिवाज के साथ शुरुआत करी, पूजा अर्चना करी, जो भी करा। भाई वो संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, वो पूजा पाठ के स्थान नहीं है। आपने ओपनिंग करनी है, पूजा पाठ करनी है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसके बाद उनको बाहर भेज दिया जाना चाहिए था और सदन में सदन के लोग होने चाहिए थे। और इतनी जल्दी नहीं थी, इतनी ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता कि अगर सदन का नई बिल्डिंग का उद्घाटन अभी नहीं होता तो अभी मानसून सत्र आने वाला है उसमें कराया जा सकता था। लेकिन जल्दबाजी में क्यों कराया गया, इसके पीछे की बहुत सारी चीजें जो शायद आम जनता नहीं समझ पा रही है। एक तो ये हिंट मिल रहा है कि सदन को फेस नहीं करना चाहते प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनता के बीच चला जाए, यानी कि हो सकता है चुनाव जल्दी हो जाए। प्रधानमंत्री के दिमाग में ये चल रहा हो कि सदन में राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए, जो मुद्दे उठाए हैं, अदानी का मुद्दा है, बाकी मुद्दे हैं, वो भी ज्वलंत मुद्दे हैं। सदन चल नहीं पाएगा, सदन में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी। मानसून सत्र में भी बहुत हंगामा होने वाला है और प्रधानमंत्री या सरकार जवाब नहीं देना चाहती है तो पहले उद्घाटन कर दो और फिर अगले 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेंगे, 15-20 दिन, महीने के अंदर हम लोकसभा को भंग कर देंगे। प्रधानमंत्री जब चाहे वो ये काम कर सकते हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है जल्दी चुनाव का एक इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा,
सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व को जानेंगे, तो वो इस भी चीज में बिलीव करते हैं कि वो सबसे आगे रहने चाहिए, सबसे नंबर 1 रहने चाहिए। वो तो उनका बस नहीं चलता, वरना देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहला सकते होते। तो वैसे तो कई उनके खास लोगों ने, चाटुकार एक्टर एक्ट्रेसेस ने बोल भी दिया कि आजादी तो हमें 2014 के बाद ही मिली है, 2014 से पहले तो देश आजाद ही नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उन्होंने विपक्ष का ना आना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति को जानबूझ करके नहीं बुलाया। और क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो इतिहास में याद रखना चाहते हैं, रखवाना चाहते हैं कि इतिहास में जब जब उस बिल्डिंग में कोई जाए तो शिलापट पर लिखा मिले कि इसका उद्घाटन, इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने किया। वैसे इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो ये परंपरा जो लगाई गई या परंपरा बनाई गई, ये कई जगह पर गलत परंपरा कांग्रेस के लोगों ने शुरू करी, विपक्ष के लोगों ने शुरू करी। कई राज्यों में जहां विधानसभा के नए भवन बने, उन विधानसभा के भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री से करवाना, ये गलत परंपरा की नींव रखना था। और जब आपने मुख्यमंत्री से विधानसभा का उद्घाटन करवा लिया, तो सीधी सी बात है, कल जब लोकसभा की नई बिल्डिंग बनेगी, इतिहास में जब भी वो काम होगा, दोबारा होगा या जितनी बार होगा, प्रधानमंत्री को एक स्पेस मिल जाएगा। अगर प्रधानमंत्री थोड़ा सबको साथ लेकर के चलने वाला हो, प्रधानमंत्री ऐसा हो कि जो नियमों को, कायदे कानूनों को मानने वाला हो, जो पद की गरिमा को मेंटेन रखना चाहता हो, तो वो चाहते तो राष्ट्रपति को आगे ले भी आते, प्रधानमंत्री की कद कम नहीं होता बल्कि कद बढ़ जाता। लेकिन इतिहास कैसे याद रखेगा? इतिहास रचना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के लिए चाहे नियमों को ताक पर रखना पड़े, चाहे राष्ट्रपति जी को ना बुलाना पड़े, चाहे उपराष्ट्रपति जी को मना करना पड़े, करना पड़ेगा। और वो सब तो चाहे राष्ट्रपति जी हो या उपराष्ट्रपति हो, संविधान के रूप से तो उनकी पावर ज्यादा है, वो ऊपर है, उच्च पद है उनका प्रधानमंत्री से। लेकिन सब जानते हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में किसी का कोई पद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जिसको तय कर लेंगे उसका पद है, और नरेंद्र मोदी जी ही तय करेंगे सबके पद क्या है और पद की गरिमा कितनी है, कितना सम्मान देना है। संविधान से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान में किस पद को क्या जिम्मेदारी मिली। और जब इस तरह का व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, तो प्रधानमंत्री चाहेगा ही खुद को आगे लेकर के आना। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो किया वो इससे बड़ा दिल दिखा सकते थे, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो कोई ऐसा नया शुरू नहीं कर दिया उन्होंने। जैसा मैंने विधानसभाओं का एग्जांपल दिया, कांग्रेस ने, विपक्ष ने ये ट्रेंड या ट्रेडिशन बनाया कि जब विधानसभाओं के नए भवन बनते थे, नई बिल्डिंगें बनती थी, उनका उद्घाटन मुख्यमंत्रियों द्वारा ही करवाया जाता था। और जब उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेगा तो सीधी सी बात है, जब संसद भवन का उद्घाटन जब भी होगा तब उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करेगा, चाहे उसके लिए उन्हें प्रोटोकॉल तोड़ना पड़े, राष्ट्रपति जी को मना करना पड़े, उपराष्ट्रपति जी को मना करना पड़े। क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों ने किया होगा तो मुख्यमंत्रियों ने भी तो गवर्नर जी को मना ही किया होगा ना, उनको उद्घाटन नहीं करने दिया गया होगा ना। जबकि चाहते तो गवर्नर साहब से भी उद्घाटन करवाया जा सकता था, लेकिन जब एक ट्रेडिशन, एक परंपरा विधानसभा में बनी, तो जब भी लोकसभा में ऐसा होना था, प्रधानमंत्री को ही करना था। और जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुला सकते थे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर विपक्ष का प्रधानमंत्री होता तो पूरी पूरी संभावना है विपक्ष वाले लोग वही काम जो विधानसभाओं में होता था वही काम केंद्र में करवाते, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तब शायद बीजेपी वाले लोग विरोध करते, करना ही चाहिए था, जो भी विपक्ष में होगा विरोध करना चाहिए था। लेकिन जहां तक बात है विपक्ष को बुलाने की, कम से कम बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रयास करना चाहिए था। माने ना माने, अगर विपक्ष फिर भी नहीं आता, फिर भी बात नहीं मानता, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते थे, एक दिन पहले लोगों से बात कर सकते थे, फोन कर सकते थे, उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आइए कम से कम सदन में बैठिए। और विपक्ष के लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जनता के बीच में जो परसेप्शन जा रहा है, परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। अगर आपने इतने बड़े इवेंट का बॉयकॉट कर दिया, तो बॉयकॉट के लिए आपके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए था। आपका पुराना इतिहास तो बताता है कि आपने विधानसभाओं के भवनों के उद्घाटन मुख्यमंत्रियों से करवाए हैं, और एक ट्रेडिशन से बना दिया गया था कि मुख्यमंत्री ही उद्घाटन करेगा। तो फिर अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए? तो ये जो मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए विपक्ष के साथ जनता इस मुद्दे पर बटी हुई है। यकीनन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं ही, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ये बात मान रहे हैं कि विपक्ष ने अगर पास्ट में ऐसी गलतियां ना की होती तो शायद आज नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत नहीं करते, इतना बड़ा कदम नहीं उठाते, या शायद कम से कम राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी को बुला लेते, उनके रहते उस शिलापट पर अगर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नाम भी आ जाता, प्रधानमंत्री का नाम भी आ जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी।
नेता प्रतिपक्ष का भी नाम आता, नेता प्रतिपक्ष सदन लोकसभा का भी नाम आता, राज्यसभा का भी नाम आता, तो कम से कम लगता है कि हाँ सब मिल करके काम कर रहे हैं। और व्यक्तिगत मतभेदों को जब राष्ट्र हित की बात है तो मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को भी थोड़ा सा झुक जाना चाहिए था और विपक्ष को भी थोड़ा झुक जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद माहौल और अच्छा होता। लेकिन अब जनता तय करेगी कि जनता नए सदन में किन को भेजेगी। अगर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की गलती लगती है, बीजेपी ने गलत किया है, तो जनता उनको बताएगी और जनता उनको नए सदन में नहीं भेजेगी। और यदि विपक्ष ने ऐसा किया है तो हो सकता है जनता विपक्ष के लोगों को ना भेजे। और यदि जनता को कोई तीसरा विकल्प मिल गया, जनता को लगा ना सत्ता पक्ष वाले लोग हमारे हैं ना विपक्ष वाले लोग हमारे हैं, दोनों ही अपने अपने समय पर जब जब इन्हें मौका मिलता है संविधान को दरकिनार कर देते हैं, संविधान को तार तार करते हैं, मुख्यमंत्रियों से राज्यों में उनका उद्घाटन कराते हैं विधानसभाओं का, और केंद्र में प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराते हैं, गवर्नर और राष्ट्रपति की जो गरिमा है उसको कम किया जाता है। अगर जनता को कोई और विकल्प मिला तो हो सकता है जनता कोई ऐसा गठबंधन कर ले और जनता फिर दोनों को ही सदन में ना घुसने दे। जैसा मैंने बार बार कहा है, जनता इस बार विचार कर रही है कि जब संसद भवन नया बना है तो क्या एक बार नए नेताओं को भी मौका दिया जाए, क्या सदन में जाने वाले सभी 543 सांसद नए हो सकते हैं। जनता इस पर भी विचार कर रही है।